नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय जन्म कुंडली का वह अत्यंत रहस्यमयी और पराक्रमी भाव है जिसे हम ज्योतिष की भाषा में शत्रु स्थान, रोग भाव, ऋण का घर, मुकदमा और हमारी छिपी हुई चुनौतियों का स्थान कहते हैं, यानी हमारी जन्म पत्रिका का छठा भाव। और जब कलयुग के मायावी छाया ग्रह अचानक पासा पलट देने वाले और जीवन में अंतहीन भागदौड़ पैदा करने वाले महाशक्तिशाली राहु देव इस अत्यंत संघर्षशील और गतिशील भाव में आकर बैठ जाते हैं तो पूरे जीवन की लड़ाइयों, संघर्षों और सफलताओं का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। सामान्यतः जब भी लोग सुनते हैं कि उनकी कुंडली के छठे भाव में राहु बैठे हैं तो वे थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि यह स्थिति उनके लिए कैसी रहेगी। कुछ लोग डरते हैं कि छठे भाव का राहु केवल कोर्ट कचहरी और बीमारियां देगा, लेकिन साथियों, एक ज्योतिषी होने के नाते और अपने वर्षों के गहन ज्योतिषीय शोध के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि छठे भाव का राहु कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह ज्योतिष शास्त्र के सबसे बड़े वरदानों में से एक माना गया है, जिसे हम शत्रुहंता योग कहते हैं। छठे भाव में बैठे राहु देव जीवन में बहुत ही विचित्र और अप्रत्याशित घटनाएं देने की क्षमता रखते हैं। वे कुछ ऐसा घटित करा देते हैं जिसकी संभावना आप अपने दिमाग में सोच भी नहीं सकते। इस भाव में बैठा राहु जातक को विपरीत परिस्थितियों से लड़कर अजय बनाने की जादुई शक्ति देता है, लेकिन इसकी चालें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि यदि आप इन्हें समय रहते नहीं समझे तो आप स्वयं को एक बड़े चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाएंगे। आज के इस विशेष वीडियो में हम छठे भाव के राहु के हर उस छिपे हुए सच को उजागर करने वाले हैं जो आपकी बचपन की संगति, आपकी शिक्षा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके छिपे हुए शत्रुओं, आपकी पैतृक संपत्ति और आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम गहराई से समझेंगे कि छठे घर का राहु आपके जीवन में बार बार परीक्षा क्यों लेता है और इसकी चालों को समझकर आप खुद को कैसे एक सफल और अजय व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले हम छठे भाव के राहु के उस प्रभाव की चर्चा करते हैं जो आपके जीवन की शुरुआत से ही काम करना शुरू कर देता है। राहु देव जब छठे घर में बैठते हैं तो बचपन से ही आपकी जिंदगी में एक विशेष प्रकार की सामाजिक गतिशीलता भर देते हैं। ऐसे जातकों की सामाजिकता बहुत विस्तृत होती है। बचपन से ही आपके भीतर लोगों के साथ बहुत जल्दी जुड़ने की, मित्रता बढ़ाने की और एक बहुत बड़ा ग्रुप यानी कि मित्रों का समूह तैयार करने की एक अद्भुत स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। आप जहां भी जाते हैं वहां अपनी बातों से लोगों को अपना बना लेते हैं। हालांकि मानसिक और आंतरिक स्तर पर आप बेहद घनिष्ठ संबंध केवल एक या दो व्यक्तियों के साथ ही रखते हैं, लेकिन आपके जानने वालों का, आपके उठने बैठने वालों का दायरा बहुत बड़ा होता है। राहु देव आपको लोगों के बीच में भेजते हैं, आपको एक बहुत बड़ा सोशल सर्किल देते हैं, लेकिन दर्शकों, यहीं से राहु की चाल शुरू होती है। यह विस्तृत मित्र समूह कभी कभी कुसंगति का रूप भी ले सकता है। राहुदेव आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति लाकर खड़े करेंगे। अब यह पूरी तरह से आपका डिसीजन होगा कि आप कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं। यदि आप बचपन या युवावस्था में खुद को नहीं संभाल पाए तो यह राहु आपको गलत रास्तों पर भटकाने में भी देर नहीं करेगा। साथियों, छठे भाव के राहु की उस चमत्कारी चाल को समझने की जरूरत है जो यदि सही दिशा में मुड़ जाए तो आपके भाग्य का सूर्योदय बहुत कम उम्र में करा देती है। छठा भाव प्रतियोगिता का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है और राहु देव में जो है ये कूटनीति और तीव्र बुद्धि के कारक माने गए। यदि आप या आपकी संतान के छठे भाव में राहु बैठे हैं और आप अपनी ऊर्जा को बचपन से ही पढ़ाई की दिशा में केंद्रित कर देते हैं तो यह राहु आपके लिए एक अमोघ वरदान बन जाते हैं। एजुकेशनल बेस्ड जो करियर बनाने में छठे घर का राहु जातक का सबसे ज्यादा सहयोग करता है। यह आपके भीतर एक गजब की एकाग्रता और जुझारूपन देने वाला होता है कि आप बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत कम उम्र के अंदर ही क्वालिफाई कर लेते हैं। ऐसे जातकों को बहुत जल्दी सरकारी नौकरी या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाती है। अक्सर मेरे पास कई जातक आते रहते हैं और शिकायत करते हैं कि आचार्य जी, हमारे छठे घर में राहु है, फिर भी हमारी चीजें क्वालिफाई नहीं हो पा रही हैं। मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछता हूं कि आपकी युवावस्था और आपका बचपन कैसा बीता है? क्या आपने
वह समय केवल मस्ती करने, घूमने फिरने और कुसंगति में ही निकाल दिया? यदि आपने राहु की दी हुई ऊर्जा को शुरुआत में भटका दिया तो बाद में संघर्ष लाजमी ही करना पड़ेगा। इसीलिए यदि आपकी संतान की कुंडली में छठे भाव में राहु बैठे हैं तो उन्हें अभी से ही सही दिशा दीजिएगा, क्योंकि यह राहु उन्हें बहुत बड़ी सफलता देने के लिए तैयार बैठा है। दर्शकों, छठे भाव के राहु का सबसे शक्तिशाली और विस्मयकारी पक्ष है शत्रुहंता योग। छठा घर शत्रुओं का होता है और राहु देव कूटनीति के महापुंज हैं। जब राहु यहां बैठते हैं तो आपके जीवन में शत्रु तो बहुत पैदा होते हैं, आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र भी रचे जाते हैं, लेकिन कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाता। आपके विरोधी चाहे कितनी भी योजना बना लें, आपके खिलाफ कितनी भी चालें चल लें, लेकिन जैसे ही वे आपके सामने आएंगे, राहु देव की मायावी शक्ति उनका सर्वनाश कर देगी। आपके शत्रु खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर नष्ट हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में या समाज में लोग आपके रौब और आपकी रणनीतिक बुद्धि से खौफ खाएंगे। आपके भीतर सामने वाले की चाल को पहले ही भांप लेने की एक अद्भुत कूटनीतिक समझ होती है। राजनीति के क्षेत्र में, वकालत में या किसी भी प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए छठे भाव का राहु एक अजय ढाल की तरह काम करता है। आपके विरोधी पीठ पीछे चाहे जितना भी क्यों ना जोर लगा लें, लेकिन अंत में विजय आपकी ही होती है। यह राहु का वो कार्मिक पुरस्कार है जो आपको हर विपरीत परिस्थिति में विजयी बनाता है। तो साथियों, अब हम सिक्के के उस पहलू की तरफ चलेंगे जहां राहु देव आपको अपनी चालों में फंसाने का करते हैं प्रयास। छठे भाव के राहु का एक बहुत ही कड़ा नियम है कि यह जातक के जीवन में स्थिरता को प्रभावित करता है। इसकी फितरत है कि बार बार लेना और बार बार देना। इसे व्यावहारिक शब्दों में समझिए, आपके जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां बनेंगी जब आपका काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा होगा, धन संपत्ति का आगमन हो रहा होगा, लेकिन अचानक राहु का भ्रमजाल सक्रिय होगा और कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी कि आपका मन कार्यों में नहीं लगेगा या उससे उचटने लगेगा। कार्यों से आप मानसिक रूप से विचलित हो रहेंगे। आपको लगेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर निकल जाएं। और जब आपका मन काम में नहीं लगेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लगेगी। कर्ज की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप उस संकट के दौर से गुजरेंगे, यही राहु देव फिर से आपको अचानक अपार धन और सफलता दे देंगे। यह उतार चढ़ाव, यह चक्रव्यूह राहुदेव आपके जीवन में बार बार निर्मित करते हैं ताकि आप भ्रमित रहें। अब यह आपके ऊपर है कि आप कब उसको भ्रमजाल में आप एक तरीके से फंसते हैं या फंसना छोड़ देते हैं। यदि आप अपनी गृहस्थी, अपने परिवार और अपने काम धंधे के प्रति पूरी तरह से वफादार और अडिग रहते हैं तो राहु आपको परेशान करना भी छोड़ देते हैं और केवल शुभ फल ही देते हैं। दर्शकों, छठे भाव के राहु के बारे में मैं आज आपको एक ऐसा शाश्वत सत्य बताने जा रहा हूं जो कि 100% प्रमाणिक है। छठे घर में बैठा राहु जातक को उसकी पैतृक संपत्ति का पूर्ण अधिकार दिलाता है। इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शत्रु या कोई भी रिश्तेदार आपसे आपकी पैतृक संपत्ति छीन ही नहीं सकता। यदि कोई विवाद चल भी रहा है तो अंत में फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। लेकिन साथियों, यहां राहुदेव आपकी एक बहुत बड़ी परीक्षा लेते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने के कगार पर जब आप होते हैं, यानी कि जब वह संपत्ति आपको मिलने वाली होती है, तब राहुदेव आपके मन में एक शॉर्टकट का विचार डाल देते हैं। आपके भीतर एक जुगाड़बाजी वाली भावना पनपने लगती है और आप ये सोचते हैं कि क्यों ना कोई कागजी हेरफेर कर लिया जाए, क्यों ना कोई उल्टी सीधी कानूनी कार्यवाही करके इसे जल्दी से जल्दी हासिल कर लिया जाए। मेरी इस चेतावनी को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा साथियों। यदि आपने राहु के बहकावे में आकर कागजी जुगाड़बाजी चलाने की कोशिश की या कानूनी दायरे से बाहर जाकर कोई भी अनैतिक कार्य करने की कोशिश की तो मान लीजिए कि सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। आप अपनी ही चाल में फंस जाएंगे और जो संपत्ति आपको बहुत आसानी से मिलने वाली थी वह एक अंतहीन अदालती मुकदमे में फंसकर रह जाएगी। इसीलिए पैतृक संपत्ति के मामले में हमेशा पूरी तरह से ईमानदार और पारदर्शी बने रहिएगा। यह है इसका सबसे बड़ा उपाय। साथियों, छठे भाव का राहु यदि जीवन में कभी बहुत बड़ा दुख या संकट भी दे तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस राहु की सबसे जादुई बात यह है कि यदि यह आपको किसी गहरे संकट में डालता है तो खुद राहुदेव ही आपको वहां से बाहर निकालने का रास्ता भी देते हैं। यदि आप वर्तमान में किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं आपको ज्योतिष रत्न केंद्र का एक बहुत ही गुप्त मूल मंत्र दे रहा हूं। इस राहु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने का सबसे बड़ा साधन है मौन की शक्ति। आप विपरीत परिस्थितियों में विचलित होना बंद कर दीजिए, अपने कार्य के प्रति फोकस रखिए और लोगों से व्यर्थ के वाद विवाद या बहस से पूरी तरह दूर हो जाइए। आप जितना ज्यादा शांत रहेंगे, राहु की चालें उतनी ही निष्प्रभावी होती चली जाएंगी। यदि आपने विपरीत समय में अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी या आक्रामक कदम नहीं उठाया तो आपकी रिकवरी इतनी तेजी से होगी कि दुनिया दंग रह जाएगी। राहुदेव आपको संकट से बाहर निकालकर पहले से भी
ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़ा कर देंगे। इसके साथ ही चूंकि छठे भाव का पीड़ित राहु कभी कभी अचानक अदालती जो विवाद होते हैं, ऋण या स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याएं भी देता है। इसीलिए सुरक्षा और अजय सफलता के दृष्टिकोण से मैं आपको बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपने जीवन में आप जरूर शामिल कीजिए। छठे भाव के जो राहु हैं, इनके नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरह से नियंत्रित करने का सबसे बड़ा और रामबाण महा उपाय यह है कि आप प्रतिदिन नियमित रूप से संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। रोज सुबह शांत मन से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। बजरंगबली जी की साधना में वो असीम शक्ति है कि जो किसी भी प्रकार के भ्रमजाल, आपके गुप्त षड्यंत्र और ऋण के दोष को तत्काल भस्म कर देती है। इसके साथ ही शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चोला चढ़ा सकते हैं या बूंदी का प्रसाद अर्पित करें, वहां गरीबों में उस प्रसाद को बांटें। दूसरा विशेष उपाय यह भी है कि आप नियमित रूप से बेसहारा जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, उनको या काले कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कर दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठे भाव के राहु के लिए डॉग्स की सेवा यानी कुत्तों की सेवा करना सबसे उत्तम माना गया है। इससे आपके शत्रु शांत होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता प्राप्त होती है और आपकी पैतृक संपत्ति के मार्ग की बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथियों, यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ ये छोटे से कार्य नियमित रूप से करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां बहुत जल्दी ही दूर हो जाएंगी और राहु देव की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन का मार्ग अलोकित कर देगी। तो साथियों, क्या आपकी कुंडली के भी छठे भाव में राहु देव विराजमान है? आपके जीवन में इसके क्या अनुभव रहे हैं? हमें नीचे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह जानकारी आपको लाभकारी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। ऐसी ही कुछ और दूसरी ज्योतिषीय जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। और जैसा कि हमने शुरू में भी आपसे बोला था, अगर आप किसी परेशानी में हैं और हमसे ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखाकर परेशानी का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी मित्रगणों से लेंगे इजाजत। हम आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।